मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इस टॉपिक पर कि क्या पेट एनिमल्स, पालतू जानवर जो होते हैं जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते या किसी भी तरह के जो लोग पालतू जानवर रखते हैं, क्या इन जानवरों को पालने से, अपने घर में रखने से, इनकी देखरेख करने से, क्या इनको पालने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है? क्या हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इससे इम्प्रूव होती है? या कहीं न कहीं इन पेट एनिमल्स का हमारी मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल उल्टा असर पड़ता है? मतलब वो हमारी मेंटल हेल्थ को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूंगा, ऐसे कुछ शोध और जो रिसर्च हुए हैं इस मामले में, इस टॉपिक पर, उनकी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसी आश्चर्य करने वाली जो फाइंडिंग्स हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य शेयर करूंगा जो आपको यह समझने में हेल्प करेंगे कि किस तरह से पेट एनिमल्स को रखना, पेट्स रखना, कुत्ते या बिल्ली या जो भी हम जानवर पालते हैं उनको पालना सही हो सकता है और किस तरह से गलत भी हो सकता है। हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि क्या पालतू जानवर अगर हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो क्या वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं? ये बहुत एक आम धारणा है कि जो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर कि जब ये डिसऑर्डर का रूप ले लेती हैं प्रॉब्लम्स, तो उस टाइम पर अगर हम कोई पेट एनिमल अपने पास रखते हैं या ये कहें कि पालतू जानवर खरीद लेते हैं, तो उससे हमारा जो डिप्रेशन और एंजाइटी है वो दूर हो सकता है। ये धारणा भी सही है और काफ़ी हद तक ये धारणा जो है ये सही भी साबित होती है। मतलब ऐसा होता है कि लोगों का जो डिप्रेशन और एंजाइटी है वो पालतू जानवर रखने से दूर हो जाता है, या ये कहें कि कम हो जाता है। दूर हो जाता है ऐसा कहना शायद बहुत ओवर एस्टिमेट करने वाली बात होगी, पर हाँ, कम ज़रूर हो जाता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी जो होते हैं जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये भी रिकमेंड करते हैं कि अगर डिप्रेशन को थोड़ा कम करके रखना है या किसी तरह से अगर डिस्ट्रैक्टेड रहना है या मन बहलाना है या सबसे बड़ी बात अकेलेपन को अगर दूर करना है, तो एक पालतू जानवर घर में होने से काफ़ी हद तक मन भी बहला रहेगा और मूड भी अच्छा रहेगा। बहुत सारे फायदे होते हैं पेट एनिमल को घर में रखने से। उनकी आप हर समय केयर कर सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो, उनसे आप अटैच्ड हो जाते हो, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। आप उनके साथ अपना अलग-अलग टाइम स्पेंड कर सकते हो, उनको घुमाने ले जा सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो। उनके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करो तो आप कई तरीके से इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस बना सकते हो जिससे कि आप उनके साथ अपना रिलेशन बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ जो ये जो जानवर होते हैं ये हमेशा बड़े ही एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब जैसे डॉग हो गया, पैरट हो गया, कैट हो गई या गिनी पिग हो गया, या किसी भी तरह का जो पेट एनिमल होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाता है। तो उनके अंदर किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो अनस्टेबल नहीं दिखाई देते कभी। हमेशा एक ही तरीके से बिहेव करेंगे, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपका केयर, आपका प्यार चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो हमारे पर्सनैलिटी, हमारे माइंड, हमारे इमोशंस के उन एरियाज को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उन एस्पेक्ट्स को एक्सप्रेस कराने में हेल्प करते हैं जिससे कि हमारा मूड, इमोशंस और थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये तो एक जाना हुआ फैक्ट है, माना हुआ एक बात है, एक तथ्य है कि पेट एनिमल रखने से हमारा जो मूड है, इमोशंस है, वो अच्छी हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं। बहुत से लोग जिनके काफ़ी लंबे अनुभव रहे हैं किसी पालतू जानवर को रखने के, वो ऐसा बताते हैं कि ये जो जानवर है ये अकेलेपन में या कई सारी डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमारा साथ देता है और हमारे साथ रहकर हमारे को बेटर करने में, हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। हालाँकि वो इंटेंशनली नहीं करता जानवर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर हाँ, एक पेट एनिमल के साथ होने से हमारे मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। बहुत से ऐसे शोध हुए हैं जो बताते हैं कि पेट एनिमल रखने से व्यक्ति का जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, काफ़ी बेटर हो जाता है। अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग तरह से जो पेट एनिमल है, उसका साथ जो है वो इमोशनल हेल्थ पर अलग-अलग तरीके से असर लाता है, इफ़ेक्ट लाता है। तो इस पर तो काफ़ी शोध हुए हैं, जिनमें कि ये देखा गया है कि नया पेट लाने से उसमें भी इमीडिएटली इफ़ेक्ट आता है। मतलब जब कोई व्यक्ति ने नया पेट खरीदा, तो अगले अगर 1 या 3 महीने तक हमने उसको जब फ़ॉलो अप किया, तो देखा कि उसके मूड में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। या ऐसा भी देखा गया कि जब 2 टाइप के लोगों को कंपेयर किया गया, मतलब पेट ओनर्स और नॉन पेट ओनर्स, मतलब जिनके पास पेट नहीं थे और जिनके पास पेट थे, दोनों को कंपेयर किया गया।
तो ऐसा देखा गया कि जिन लोगों के पास पेट एनिमल्स होते हैं उनका मूड लेवल, इमोशनल लेवल थोड़ा बेटर पाया जाता है, अगर जनरल में देखा जाए तो ये बात तो है कि काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो पेट ओनर्स हैं उनका मूड जो है, उनकी जो इमोशंस हैं वो थोड़ी बेटर इसलिए मिलती हैं क्योंकि एक तो वो कभी अकेला महसूस नहीं करते, या जब अकेले महसूस करते हैं तो उनके पास हमेशा पेट एनिमल होता है उनका समय बांटने के लिए, उनका ध्यान बांटने के लिए, जिसकी वजह से बहुत लंबी देर तक वे सैड रह नहीं पाते, किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और डिस्ट्रैक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करने की वजह से, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अपनी नेगेटिव चीज़ों पर सोचेंगे नहीं, अपनी नेगेटिव थॉट्स में बिजी नहीं रहेंगे। तो ऐसे में क्या है, हम डॉग में या पेट में बहुत बिजी रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा मूड नेचुरली अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं डॉग पर या किसी पेट एनिमल पर, पैरट पर, या जो भी हमने पेट एनिमल रखा है उस पर ध्यान देने से ही हमारा मूड जो है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो ध्यान देना या उनके साथ टाइम स्पेंड करना, दोनों का मेंटल हेल्थ को बेटर करने में रोल होता है, भूमिका होती है। तो किसी ना किसी तरह से तो ये शोधों में देखा गया है कि पेट ओनर्स जो हैं उनके पास काफ़ी ऐसे ज़रिए होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी इमोशनल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेट है। भले ही वो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, भले ही वो उसके साथ उसकी एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाए, उसकी केयर करें, उसको खिलाएं पिलाएं, या किसी तरह से बस उसको अपने साथ सुला लें या उसको पकड़ के थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। सैड हो तो उसको गले लगाकर थोड़ी देर बैठ जाएंगे, तो उससे भी उनकी इमोशनल हेल्थ बेटर हो जाएगी। अब यहाँ एक देखने जैसी चीज़ है कि कई सारी स्टडीज ऐसी भी हुई हैं जो ये बताती हैं कि पेट एनिमल रखने से इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती, या कुछ शोध तो ये भी बताते हैं कि इमोशनल हेल्थ और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। ये भी देखने में आया है। या ये कहें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इमोशनल हेल्थ पहले से ही बड़ी डिस्टर्ब्ड होती है, उनको अगर पेट दे दिया जाए या वो अगर पेट के साथ रहें तो कुछ खासे चेंज नहीं आते उनकी इमोशनल हेल्थ में। यानी कि कहीं ना कहीं पेट के रखने के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी की इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कराने में, उसको बेटर करने में हेल्पफुल होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि सिर्फ पेट प्रोवाइड नहीं करता। पेट एनिमल रखने से ही सिर्फ आदमी की, व्यक्ति की इमोशनल हेल्थ इंप्रूव नहीं हो सकती। तो पेट एनिमल एक कोपिंग स्ट्रेटेजी तो हो सकती है, पर वो एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, वो एक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कई सारी शोध बताती हैं। अब ऐसे जो शोध होते हैं वो कुछ इस तरह से किए जाते हैं। जैसे पहला तो ये तरीका होता है, जैसा मैंने बताया, कि पेट ओनर्स को नॉन पेट ओनर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे शोध हैं जो ये दिखाते हैं कि इन दोनों की मेंटल हेल्थ में, मतलब पेट ओनर्स की या नॉन पेट ओनर्स की मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होते। तो जब हम इस दो तरीके के ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, ऐसा माना जा सकता है ना कि पेट होने की वजह से उनकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव हुई होगी या बेटर होगी। मतलब अगर हम कहें कि डिप्रेशन का जो रेट होगा वो पेट ओनर्स में कम होगा, जबकि डिप्रेशन का या एंजाइटी का जो रेट होगा, मतलब उसका जो लेवल होगा, वो नॉन पेट ओनर्स में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन उनमें ज़्यादा होगी, लोनलीनेस ज़्यादा होगी। ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो पेट नहीं रखते, ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि जब वो लोनली फील करते हैं तो उनके पास उस लोनलीनेस को दूर करने का कोई जरिया नहीं है। पर कई सारी ऐसी शोध हुई हैं जो ये बताती हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में कोई खासा फर्क नहीं होता, और ऐसी शोधों की भी जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि विरली कोई दो चार ऐसी रिसर्च हुई हैं, नहीं, बहुत सारे शोध ये बताते हैं कि पेट ओनर्स या नॉन पेट ओनर्स जो होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होते। मतलब कुछ और फैक्टर है जो किसी की इमोशनल हेल्थ को इंप्रूव या खराब करने का काम करता है। पेट्स का कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर घर में पेट है तो भी एक जैसे, नहीं है तो भी एक जैसे लोग मिलेंगे। तो कुछ रिसर्च तो डायरेक्ट इसी तौर पे हमें दिखाते हैं कि पेट रखने से कोई खासा फर्क नहीं आएगा या नहीं आता। जिन लोगों के घर पेट है कोई बहुत बेटर मेंटल हेल्थ कंडीशन में मिलेंगे, ऐसा कई शोध बताते हैं कि नहीं होता ऐसा। दूसरे एक तरह के शोध हुए हैं जिनमें यह देखा गया है कि पेट ओनर्स और नॉन पेट ओनर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उनके अंदर कुछ और वेरिएबल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, और फैक्टर्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे उनकी सोशलाइजेशन का लेवल, उनकी एम्पैथी का लेवल, या उनके एंगर का, या कुछ और दूसरे मेंटल हेल्थ पैरामीटर्स का भी लेवल एसेस किया जाता है। उनके सोशल मीडिया यूज को भी एक्सप्लोर किया जाता है। साथ ही साथ उनके जो अटैचमेंट पैटर्न्स हैं या लोनलीनेस के जो लेवल है वो भी असेस किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे शोध हुए जिसमें ये देखा गया कि जो पेट ओनर्स हैं वो नॉन पेट ओनर से जब
सीधे तौर पे कंपेयर किए गए तो उनमें बहुत फर्क नहीं आया, मतलब जैसे मान लीजिए डिप्रेशन के लेवल या एंजाइटी या एंगर के लेवल को जब हमने असेस किया, बहुत फर्क नहीं आया इन दोनों ग्रुप्स में। पर जब इन दोनों ग्रुप्स में लोगों में जब उनके अटैचमेंट और सोशलाइजेशन लेवल्स को जब असेस किया गया, तो एक शोध हुई जिसमें ये देखा गया कि जो नॉन पेट ओनर्स होते हैं उनका सोशलाइजेशन लेवल और अटैचमेंट लेवल जो होता है वो बेटर होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ बेटर होता है। मतलब अगर हम कहें कि पेट ओनर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन में, सोशल कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करने में या अपने ओवरऑल अटैचमेंट पैटर्न्स में डिफर करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी और एंगर के लेवल्स को ही कंपेयर किया जाए, ये भी देखा जा सकता है कि क्या बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर क्या कहीं ना कहीं डिफर कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा देखा गया है कई सारे शोधों में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग कम सोशलाइज कर रहे हैं वही पेट एनिमल रखने में या तो ज्यादा बेटर फील करते हैं, या फिर पेट एनिमल रखने से उनके मूड में ज्यादा चेंज आते हैं, ज्यादा बेटर फील करते हैं। शायद वही लोग ऐसा होते हैं जो कि सारा जो अटैचमेंट है वो अपना एनिमल के साथ बना लेते हैं, और सोशली किसी तरह से उनमें जो अटैचमेंट लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं या कहीं ना कहीं अनहेल्दी होते हैं। पर वो लोग जो पेट नहीं रखते हैं, अब उनके भी डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल तो सेम थे, पर उनमें सोशलाइजेशन का लेवल, उनके अंदर अपने अटैचमेंट के जो लेवल्स होते हैं, जैसे लोगों के साथ जो अटैचमेंट लेवल्स होते हैं या क्लोज रिलेशनशिप्स का जो उनका जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो रिलेटिवली थोड़ा बेटर पाया गया। ऐसी स्टडीज भी हुई हैं। इसी के साथ एक ऐसी स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया कि जब पेट ओनर्स को ही सिर्फ स्टडी किया जाए, मतलब हम नॉन पेट ओनर से अब उनको कंपेयर नहीं करते, अब हम सिर्फ पेट ओनर्स में बात करें अगर, तो उसके अंदर दो तरह के लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया गया, दो लोगों के ग्रुप्स बना दिए गए। एक वो लोग जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी, एक वो लोग जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी, या ये कहीं कि ज्यादा डिप्रेस थे, उनको कंपेयर किया गया। अब ये सारे लोग वो हैं जिनके पास पेट है और काफी समय से पेट है इनके पास। तो इनमें अब क्या फर्क है? तो ऐसा देखा गया कि जो लोग जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी थी उनका सोशलाइजेशन लेवल भी अच्छा था, और जो लोग जिनके पास पेट है पर जिनकी मेंटल हेल्थ खराब थी उनके अंदर लोनलीनेस के लेवल ज्यादा थे, मतलब सोशलाइजेशन उनकी कम थी। तो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यह देखने के लिए कि पेट रखने से मेंटल हेल्थ पर क्या असर आते हैं। तो पेट रखना या ना रखना वो एक इशू नहीं है, पेट रखने के बावजूद आपका सोशलाइजेशन लेवल कितना है ये भी डिटरमाइन करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, इमोशनल हेल्थ कैसी होगी। तो डिप्रेशन लेवल कम होगा अगर आप सोशलाइजेशन भी करते हो और पेट भी है, पर डिप्रेशन या एंजाइटी के लेवल ज्यादा होंगे अगर आप सोशलाइजेशन नहीं करते बट आप पेट रखते हो। तो कहीं ना कहीं जब हम कंपैरिजंस करते हैं पेट ओनर्स के अंदर ही, तब थोड़ा और बारीकी से हमें कुछ चीजें नोटिस करने में आती हैं। तो जब नॉन पेट ओनर्स के साथ कंपेयर किया तब कुछ शोध तो कहते हैं कि हाँ डिप्रेशन कम मिलेगा पेट ओनर्स में, कुछ कहेंगे नहीं सेम मिलेगा, तो एक कंफ्यूजन आ जाती है। पर जब पेट ओनर्स में ही जब स्टडी की जाती है तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन हमारा दूर होता है, और काफी सारी स्टडीज इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि अगर हम पेट ओनर्स में ही अगर देखें तो उनके मेंटल हेल्थ के लेवल्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो कितना सोशलाइज कर रहे हैं, और कुछ दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है जैसे वो कितना लोनली फील करते हैं। इसी के साथ अटैचमेंट पैटर्न्स को भी एक स्टडी में चेक किया गया, शो किया गया कि लोग जो है वो अपने पेट से कितने अटैच्ड हैं। ऐसा देखा गया कि जिन लोगों की मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब है, ज्यादा खराब है, मतलब वो ऐसे ग्रुप में बिलोंग करते हैं, वो अपने पेट्स से ज्यादा अटैच्ड होते हैं, जबकि वो लोग जिनकी मेंटल हेल्थ बेटर है वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते, या ये कहें कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते अपने पेट पर। कहीं ना कहीं ज्यादा अटैचमेंट होना एक तरीके का डिपेंडेंसी पैटर्न भी शो करता है, डिपेंडेंसी बिहेवियर है। तो बहुत सारे लोग जो पेट रखते हैं और साथ ही बहुत पुअर मेंटल हेल्थ होती है उनकी, उनमें अपने पेट पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बिना पेट के हम खुश नहीं रह सकते, तो जब भी पेट अवेलेबल नहीं होगा तो वो सैड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, एंग्शियस होंगे। तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो गए। ये अटैचमेंट कहने को तो लगता है कि बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए या किसी तरह से जरूरी है, पर कहीं ना कहीं ये उनकी मेंटल हेल्थ को पुअर भी रखी हुई है। ओवरऑल उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही क्योंकि उनका केवल पेट के साथ ही कनेक्शन बनाकर रखना कहीं ना कहीं अनहेल्दी समझा जाता है, या समझा जाएगा अगर मेंटल हेल्थ की नजर से देखा जाए तो। अब ऐसे में वो लोग
जो अच्छी मेंटल हेल्थ रखते हैं और अटैच्ड कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पेट की केयर नहीं करते। उसका मतलब ये नहीं कि वो ध्यान नहीं रखते, उसको बीमारियां हो रही हैं तो ऐसे ही पड़ा रहने दे रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, गली में छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पेट की केयर नहीं कर रहे। उन्होंने अपने केयरिंग एटीट्यूड को बहुत बैलेंस्ड रखा हुआ है। वो डिपेंडेंट नहीं है उस पेट पर। उनके पास और जरिए हैं अपनी सोशलाइजेशन और मेंटल हेल्थ नीड्स को पूरा करने का। तो पेट जो है वो हो सकता है उनके लिए स्टेटस का इशू हो सकता है वो ऐसा सोचते हो कि पेट रखने से उनका जो अपने फ्रेंड्स में जो स्टेटस है वो बेटर हो जाता है, या दूसरे भी रख रहे हैं तो हमने भी रख लिया, तो क्या गलत कर दिया, अच्छी बात है, पेट होना चाहिए। और एक फैशन की तरह भी हो गया है पेट रखना। तो कई लोग जस्ट कुछ टाइम के लिए पेट रखना बेटर समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है जब दूसरों ने रखा है तो हम भी रख के देख लेते हैं। आफ्टर ऑल नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदे ही हो जाएंगे, पेट रहेगा, थोड़ा मन बहला रहेगा, बस इतना ही। पर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट या बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं है अपने पेट से। इसका मतलब ये है कि वो और तरीके से भी खुश होना जानते हैं, खुश रखना खुद को जानते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ये हमें ध्यान देने की चीज है, ध्यान देने की जरूरत है इस फैक्ट पर कि कहीं ना कहीं पेट एनिमल केवल हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। जो शोध करता है वो ये कहते हैं कि इसका एक रिवर्स पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। मतलब कि वो लोग जो ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, जिनके साथ किसी ना किसी तरह की डिपेंडेंसी इश्यूज ज्यादा हैं, वो शायद पेट एनिमल ज्यादा रखना पसंद करते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करोगे तो पेट एनिमल के थ्रू आपको लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा लोनली कम फील करूंगा या करूंगी, तो पेट रख लेते हैं। ये बात भी सही है। पर क्या उस पेट को रखने से सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज ओवरकम हुए? नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने शायद सोशलाइजेशन को, जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ जो सोशलाइजेशन है, उसको कहीं ना कहीं या तो हमने अवॉइड किया, या कहीं ना कहीं उसको हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस वजह से पेट रखना भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल ना हो, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, कई सारे शोधों में देखा गया है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ पर देखने जैसी, वो ये कि कुछ शोध ये बताते हैं कि जो लोग पेट रखना शुरू करते हैं, मतलब जब उन लोगों को असेस किया जाए या एनालाइज किया जाए जिन्होंने जस्ट पेट रखना शुरू किया है, तो कई बार तो लोगों की मेंटल हेल्थ और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है पेट आने के बाद। ऐसा भी देखा गया कुछ स्टडीज में, पर ऐसी स्टडीज बहुत कम है, 2 या 4 शायद स्टडीज हैं जो मेरी नज़र में है, जो मैंने देखी हैं, जिसमें ये शो किया गया है कि पेट रखने के बाद से तो इन लोगों की मेंटल हेल्थ और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है कि पेट एनिमल जो है वो हमें हर तरह से हेल्पफुल नहीं हो सकता। पेट रखना अच्छी बात है, पेट को बहुत रिकमेंड भी किया जाता है। कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि पेट एनिमल होगा तो काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। पर एक चीज़ देखी गई है कि अगर हमारे फैमिली रिलेशंस, अगर हमारी सोशल लाइफ अगर बेटर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं आ सकती लाइफ में सिर्फ पेट एनिमल के थ्रू। या ये कहें कि पेट एनिमल सोशलाइजेशन के अलावा और भी कुछ रिक्रिएशनल, डिस्ट्रैक्ट करने वाली एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हम अपना मन लगा सकें और जिनकी मदद से हम अपने मन को ना ही सिर्फ डाइवर्ट कर पाएं, जबकि उसको एलिवेट कर पाएं, मूड को बेटर कर पाएं, उसको खुश रख पाएं खुद को। तो मेंटल हेल्थ सिर्फ एक पेट एनिमल से अचीव नहीं होती। इमोशनल हेल्थ को बेटर करना सिर्फ एक एनिमल से नहीं अचीव हो पाएगा। इसके लिए हमें कई सारे तरीके इस्तेमाल में लाने पड़ेंगे, जिसमें पेट तो होगा, सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि ज्यादातर जो स्टडीज हुई हैं, जो पेट ओनर्स और नॉन पेट ओनर्स के कंपैरिजन में हुई हैं, उनमें मेंटल हेल्थ के अलावा सोशलाइजेशन, अटैचमेंट, सोशल मीडिया यूज, लोनलीनेस, इस तरह के वेरिएबल्स, फैक्टर्स जो है वो एक्सप्लोर किए गए हैं। मतलब ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या पेट रखने से क्या हमारी लोनलीनेस कम होती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। ये देखने में बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं साइकोलॉजिस्ट। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम बहुत न्यूट्रली, बहुत ऑब्जेक्टिवली जब एसेस करने जाएंगे, डेटा लेने जाएंगे, तो हमें कई अलग अलग तरीके की चीजें देखने में मिलेंगी। हम जैसा मानते हैं, सोचते हैं, वैसा शायद देखने में ना मिले। और यही हुआ है। शुरू शुरू में जो शोध हुए थे, कुछ साल पहले तक, कुछ दशकों पहले तक जो शोध हुए थे, वो तो बताते थे कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है पेट रखने से। पर जैसे जैसे और डिटेल में और डेप्थ में रिसर्च हुई, वो ये बताने लगी कि सिर्फ पेट रखने से मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर पेट रखना एक बहुत बड़ा एक स्टेटस समझा जाता है, या एक बहुत बड़ा फैशन है। इंडिया में भी ये फैशन जो है अब ये जोर पकड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग पेट रखना ज़रूरी समझते हैं।
इंग्लैंड में, अमेरिका में पेट रखना एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो चुकी है। एक जगह मैंने पढ़ा था शायद 90% यूके के रेज़िडेंट्स होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ़ में कभी न कभी एक पेट ज़रूर रखा होता है। उनके पास कभी न कभी एक पेट रहा होता है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये, 90 या 94% कुछ ऐसा डेटा था। मुझे अभी पूरा याद नहीं है। मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा कि किस तरह का डेटा है जो पेट ओनर्स के बारे में क्या सजेस्ट करता है, क्या इंडिकेट करता है और किस तरह के ट्रेंड जो है वो दुनिया भर में पाए जाते हैं। क्योंकि पेट रखना और पेट के थ्रू अपनी मेंटल हेल्थ को टारगेट करना, मतलब उसको इम्प्रूव करने का एक लक्ष्य रखना, ये काफ़ी लोगों के मन में होता है, काफ़ी लोगों का एटीट्यूड होता है। तो ये बहुत कॉमन एक ह्यूमन बिहेवियर है और इस ह्यूमन बिहेवियर को हमें थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है, थोड़ा डेप्थ में समझना ज़रूरी है। इसके कुछ पहलू, इसके कुछ एस्पेक्ट्स मैं आपसे और वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। इस वीडियो में बस ये एक मेन चीज़ डिस्कस करना चाहता था। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने पेट के जो कल्चर है, पेट की जो हैबिट है, उसके बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस किया कि क्या पेट का हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और मैंने ये जो शोध देखे इस वीडियो को बनाने से पहले जब कुछ रिसर्च की, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये चीज़ थी कि बहुत लोगों को पेट एनिमल हेल्पफुल नहीं होता। मैंने देखा है ऐसा, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को देखा है जिनकी मेंटल हेल्थ कोई खासा इंप्रूव नहीं होती पेट लाने से, या पेट के होने से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या पेट सच में हेल्पफुल होगा? तो जब मैंने रिसर्च देखी तो मुझे देखने में आई कि हाँ, थोड़ी रिसर्च हुई है पर हुई ज़रूर है जो बताती है कि पेट रखने से बहुत फ़ायदे कई लोगों में नहीं होते। और ये उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जब हम ये देखें कि पेट ओनर्स की अगर हम 2 कैटेगरीज़ कर देते हैं, एक हेल्दी माइंड वाली और एक अनहेल्दी माइंड वाले, तो जो अनहेल्दी माइंड वाले हैं उनको हमें बारीकी से समझना जानना ज़रूरी है। और ऐसे कोई थोड़े लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रिसर्च में तो एक छोटा-सा सैंपल लिया जाता है, पर अगर हम उसे लार्जर पॉपुलेशन पर अगर जनरलाइज करें तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक पर मैं और भी आपसे चर्चा करूँगा और भी आइडियाज़, व्यूज़ शेयर करूँगा और कुछ ज़रूरी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूँगा। ये वीडियो लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट करें, आपका कोई क्वेश्चन है वो पूछें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।